गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में आप लोगों ने थ्री डायमेंशियल जियोमेट्री की एक्सरसाइज आपके 11.1 की थी। उसी के आगे बढ़ते हुए आज हम एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चनों को करेंगे। तो देखते हैं उन क्वेश्चनों को करने से पहले कुछ आपके सूत्र दिए गए हैं। तो कुछ जो सूत्र हैं वो आपके क्या क्या दिए गए हैं। तो नंबर 1 पहले कुछ पॉइंट दिए गए हैं। नंबर 1 उनमें कह रहा है एक बिंदु से ठीक दिए गए बिंदु से जाने वाली तथा दिए गए सदिश के समांतर। कौन सा आपका दिए गए बिंदु से जाने वाली बिंदु आपको दिए गए बिंदु आपका एक आपका डाल लीजिए ए एफ से जाने वाली तथा दिए गए सदिश आपका बी वेक्टर। कौन सा वेक्टर आपका बी वेक्टर के समांतर सदिश का समीकरण आप सूत्र याद कर लीजिए। लिखेंगे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर। क्लियर सभी को? ये आपका पहला सूत्र है, आपको याद करना है। नंबर 2 आपका दूसरा, ये पहला है। दूसरा सूत्र कह रहा है कि दो दिए हुए, अब यहां से जो एक सदिश दी होती है उस सदिश को कार्तीय रूप में निरूपित करना, यदि उसके प्राचल बिंदु a1, b1 और c के। अब यहां से उस समीकरण को किस रूप में परिवर्तित करना। ठीक, ये जो सदिश दिया है इसको कार्तीय रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे। ठीक, तो उसी को आगे बता दे रहे हैं। कार्तीय रूप के लिए ठीक, तो ये होगा x माइनस x1 अपान a बराबर y माइनस y1 अपान b बराबर z माइनस z1 अपान c के रूप में होंगे। किस रूप में होंगे? c रूप में। क्लियर सभी को? नंबर दो आपका क्या है? दो दिए हुए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दो दिए हुए बिंदुओं ए तथा बी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो आपका क्या होगा? ठीक, जो जाने वाला है तो सदिश रेखा का समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा ब्रैकेट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा। क्या होगा आपका? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा ब्रैकेट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा। अब यहां से यदि इसको कार्तीय रूप में बदलें तो यहां से आपको बताया था x माइनस x1 बटे a। अब दो बिंदु दिए हैं तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो दिए हुए बिंदुओं से अगर होकर जाते हैं तो उसका कार्तीय रेखा का समीकरण आपके इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? इतना आगे बढ़ते हुए नंबर 3 पॉइंट। ठीक, नंबर 3 पॉइंट में दो रेखाओं के मध्य का कोण क्या होगा? दो रेखाएं दी गई हैं, रेखाओं के मध्य का कोण। दो रेखाओं के मध्य का कोण आपको लिखाएंगे cos थीटा। क्या लगाएंगे?
cos थीटा और sin थीटा दोनों होंगे, किस रूप में होंगे, cos थीटा और sin थीटा दोनों होंगे, लेकिन cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे आपका अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर और पूरे का आपका मॉड दिया गया। क्या होगा आपका, देख अथवा आपके एक और सूत्र लगा लेंगे, cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 ठीक बटे b1 वेक्टर का मॉड इनटू b2 वेक्टर का मॉड, वो आपका थीटा का मान ज्ञात हो जाएगा। क्लियर सभी को। अब यहाँ से उसी के आगे ये तो हमारा थीटा का मान हो गया, और ध्यान रखना है यदि थीटा दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हो, कैसी हो आपकी, परस्पर लंबवत हो, तो ध्यान रखिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर होगा 0। यदि परस्पर कैसी हो, समांतर हो, तो आपको a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, यदि परस्पर लंबवत है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ठीक बराबर 0, और समांतर के लिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 का उपयोग करेंगे। ठीक, देखिए और नंबर 4 आपका कह रहा है कि दो दी गए आपकी दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या होगी, दो रेखाओं के मध्य की मध्य की न्यूनतम दूरी, आपकी न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए आप सूत्र लगा देंगे d बराबर मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बटे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर एक पूरे का मॉड। ये आपका क्या होगा, आगे डाल देंगे मात्रा। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे जब दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो। अब ध्यान दीजिए a1 b1 a2 b2 ये आपके स्थित सदिश दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं, आपके स्थित सदिश दिए होते हैं। वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, दो सदिशों के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको हमने बताए हैं, और इन पॉइंट्सों को ध्यान में रखते हुए अब आपको एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दर्शाइए कि दिक् कोसाइन आपकी दी गई है 3, 1, 2 और 3 रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। कैसी है आपकी, तो अब ध्यान दीजिए ये आपकी दिक् कोसाइन L1, ये M1, ये N1 बन गई, ये L2, ये M2, ये N2 हो जाएगी, और ये L3, M3, N3 हो जाएगी। क्लियर सभी को। अब यहाँ से अभी आपको बताया था कि आपकी दो रेखाएं हो या आपकी दिक् कोसाइन हो, परस्पर क्या होगा आपका, परस्पर लंबवत के लिए आपका क्या बताया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होगा। वो रेखाएं होती हैं उनके लिए। अब यहाँ से दिक् कोसाइन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस आपका क्या हो जाएगा N1 N2 बराबर आपको क्या
बराबर 0 हो जाएगा तो रेखाएं कैसे, मतलब दिक कोसाइन द्वारा निरूपित जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, परस्पर ठीक लंबवत होंगी। तो देखते हैं आपका L1 डालेंगे LHS से, LHS में क्या दिया गया है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब रख दीजिए मान, कितना हो जाएगा, L1 का मान 12/13 गुणे N2 का मान 4/13। इसी प्रकार प्लस M1 का मान -3/13 गुणे M2 का मान 12/13 प्लस N1 का मान -4/13 गुणे N2 का मान 3/13। तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 चौको 48/169 माइनस 12 तिहाई 36 बटे आपका कितना है ये 36/169 माइनस 12/169। हल करेंगे इसको, 169 तो इससे मिल जाएगा, तो 48 माइनस 36 माइनस 12, 12 36 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। अर्थात आपकी ये और ये दिक कोसाइन कैसी है, परस्पर लंबवत है। इसी प्रकार आपके अब क्या लगाएंगे, अब L2 और L3 अगर लंबवत होंगी तो L2 L3 प्लस M2 M3 M2 M3 प्लस N2 N3 बराबर आपकी क्या होगी 0 होंगे। तो रख दीजिए मान कितना, L2 का मान 4/13 गुणे L3 का मान 3/13 प्लस M2 का मान 12/13 गुणे M3 का मान आपका -4/13 प्लस N2 का मान 3/13 गुणे आपका N3 का मान 12/13। तो 4 तिहाई 12/169 माइनस 12/48/169 प्लस 12 तिहाई 36/169। पुनः वही आपका 169 आपका एलसीएम ले लेंगे तो 12 माइनस 48 प्लस 36, 36 12 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए दो को हमने आपको बता दिया क्या है, परस्पर लंबवत है। अब तो तीसरी भी आप दिखा लीजिए क्या होंगी, परस्पर लंबवत होंगी। तो क्या तीसरी के लिए क्या लिखे L1 L3 और आपकी, तो तीसरी प्रकार आपकी L1 L3 प्लस आपकी M1 M3 प्लस N1 N3 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो आपकी तीनों रेखाएं परस्पर कैसी होंगी, लंबवत होंगी। क्लियर सभी को। तो इसी के आगे आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि आपके बिंदुओं इतने और इतने से होकर जाने वाली आपकी रेखा, कौन सी आपकी होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 0, 3, 2 तथा 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। तो क्या करेंगे, आपका इसको हम हल करते, पहले जो दिए हुए बिंदु हैं ये और ये, इन बिंदुओं का दिक अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से प्रथम दिए हुए आपकी कौन से आपके प्रथम दिए हुए बिंदुओं का, किसका आपका बिंदुओं का दिक अनुपात, बिंदुओं का दिक अनुपात आपका कितना होगा वो आपको बताया गया था। दिक अनुपात मान लेते A1, B1, C1 है। कितना है आपका A1, B1, C1 है। और जो A1 होगा वो आपका A1 बराबर x2 - x1 होता है।
कामा b1 होगा वो y2 माइनस y1 होता है, और c1 होगा वो आपका ठीक z2 माइनस z1 होगा। तो निकाल लीजिए रख के। तो देखिए a1 क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया था, ये कह रहा दर्शाइए कि बिंदु परस्पर लंबवत हैं। तो प्रथम दिए हुए बिंदुओं का दिक् अनुपात मान लिया हमने a1, b1, c1 है। तो a1 बराबर होता है x2 माइनस x1, b1 y2 माइनस y1 और c1 z2 माइनस z1 है। तो a1 का मान x2 का मान 3 माइनस x1 का मान 1। इसी प्रकार आपके रख लेंगे मान ये। तो ये आपका मान हो गए a1, b1 और c1 का मान 2, 5, माइनस 4। तो 2, 5, माइनस 4। इसी प्रकार द्वितीय दिए गए बिंदुओं के लिए दिक् अनुपात मान लेते हैं a2, b2, c2 है। तो आपके इसी सूत्र का प्रयोग करके हमने a2, b2 और c2 का मान निकाल लेंगे। तो ये मान आपका निकल आएंगे कितना, आपके 3 माइनस 0 करेंगे 3, 5 माइनस 2 कर 3 करेंगे 2 और 6 माइनस 2 4। तो इसका 3, 2, 4। अब हमने पढ़ा था कि दो दिए हुई रेखाएं परस्पर लंबवत होने के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होगा। इसीलिए आपका 2 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 4 हल करेंगे। तो 2 3 6, 5 दूनी 10, 4 को 16 से 16 डिवाइड हो जाएगा अर्थात 0 होगा। तो रेखाएं कैसी होंगी, परस्पर लंबवत होंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, दर्शाइए कि बिंदु 4, 7, 8, 2, 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं -1, -2, -1 तथा 1, 2, 5 से जाने वाली रेखा के समांतर है। तो आपको क्या है, अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताया गया है वैसे ही प्रथम स्थिति में दिक् अनुपात निकालेंगे, द्वितीय स्थिति में भी आप दिक् अनुपात निकालेंगे। जब आपके दिक् अनुपात a1 b1 c1 और आपका a1 b1 c1 और आपका a2 b2 c2 आप निकल आए, तो क्या करना है, आपको परस्पर लंबवत के लिए लगाया गया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। लेकिन यहाँ पे परस्पर समांतर के लिए, किसके लिए, परस्पर समांतर के लिए आप लगा देंगे a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। अगर इस व्यंजक में रखने पर तीनों पद आपस में बराबर आ जाएंगे तो आप लिख देंगे कि क्या है, परस्पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए बिंदु आपके 1, 2, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश b वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j माइनस 2k के समांतर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु A का स्थित सदिश क्या निकालेंगे, बिंदु A का स्थित सदिश। तो बिंदु A का स्थित सदिश जो होगा वो आपका A वेक्टर क्या हो जाएगा, A वेक्टर बराबर i प्लस 2j प्लस 3k। अब आपको पढ़ा है हम लोगों ने बिंदु A से एक बिंदु से जाने वाली तथा सदिश B वेक्टर के समांतर रेखा का, ठीक समांतर रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण आपको बताया था, क्या ले जाएंगे, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू b वेक्टर। अब a वेक्टर और लैम्डा b वेक्टर के मान रख देंगे। तो r वेक्टर बराबर a वेक्टर का मान है i प्लस 2j प्लस 3k और प्लस लैम्डा इनटू b वेक्टर का मान 3i प्लस का 2j माइनस का 2k होगा। क्लियर इतना। अब आपको करना क्या है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसको आप, तो ये आपका एक आंसर इस रूप में अगर छोड़ते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा।
अगर इसकी अंदर से गुणा कर लेते हैं तो आपका r वेक्टर बराबर i प्लस 2j प्लस 3k और प्लस 3 लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j और माइनस 2 लैम्डा k। अब क्या करते हैं, i वाले पद पास पास रख लेंगे तो इसकी सदिश r वेक्टर बराबर i प्लस 3 लैम्डा i प्लस 2j प्लस का 2 लैम्डा j प्लस 3k माइनस 2 लैम्डा k। अब यहाँ से देखिए i का मान निकाल लीजिए तो यहाँ से r वेक्टर बराबर आपका 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू i प्लस यहाँ से j का मान निकालेंगे तो 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू j बन जाएगा प्लस यहाँ से k का मान निकालेंगे तो 3 माइनस 2 लैम्डा ब्रैकेट के बाहर k। तो ये आपका स्थिर सदिश इस रूप में अगर एक प्राप्त हो जाएगा आंसर, तो ये इस रूप में भी आप एक आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका इतना ही कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन दिया है, इतना ही करना है। उसमें थोड़ा और कह रहा है कि उसका कार्तीय समीकरण के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो हम इसी क्वेश्चन में कार्तीय समीकरण के रूप में परिवर्तित करने के को बता दे रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर आप 5 कर सकते हैं, कर लेंगे ना। तो देखिए इसको कार्तीय रूप में परिवर्तित करने के लिए जो स्थित सदिश होता है वो आपका स्थित सदिश जो होगा, स्थित सदिश कौन सा है, r वेक्टर जो होता है वो आपका xi प्लस का yj प्लस का आपका zk का होता है बराबर होता है। क्या होता है, तो यहाँ से r की जगह पे मान रख सकते हैं हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा xi प्लस का yj प्लस का zk बराबर 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू i प्लस आपका 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू j प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा इंटू k। क्लियर है, इतना समझ में आया सभी को। अब आपको करना क्या है, इनके i के गुणांक की तुलना करने पर, j के गुणांक की तुलना करने पर और k के गुणांक की तुलना करने, तो यहाँ डाल देंगे i कामा j कामा k के गुणांकों की तुलना करने पर। तो अब तुलना तो सभी लोग जानते हैं, क्लियर है, इतना तो क्लास 12 में है हम सब लोग। तो अब गुणांकों की तुलना का मतलब यहाँ से i का गुणांक x है, यहाँ से i का गुणांक 1 प्लस 3 लैम्डा है, तो इसका मतलब ये बन गया x बराबर 1 प्लस 3 लैम्डा। क्लियर सभी को, कामा ऐसे यहाँ से j का गुणांक आपका y है बराबर j का गुणांक 2 प्लस 2 लैम्डा है। क्लियर, कामा k का गुणांक z है और यहाँ से k का गुणांक 3 माइनस 2 लैम्डा है। क्लियर है इतना सभी को। अब आपको करना क्या है, इन तीनों पदों में लैम्डा का मान आपको निकालना है। किसका मान निकालना है, तो लैम्डा का मान अगर देखिए 1 को उठाकर इधर ले आए तो ये बन जाएगा x माइनस 1 बराबर 3 लैम्डा। तो यहाँ से x माइनस 1 बाई 3 बराबर लैम्डा लिख सकते हैं, कामा इसी प्रकार y माइनस 2 बराबर 2 लैम्डा। तो क्या बन जाएगा y माइनस 2 बटे ये 2 आ जाएंगे बराबर क्या हो गया लैम्डा। इसी प्रकार आपका 3 को उठाकर इधर लाएंगे, z माइनस 3 बराबर माइनस 2 लैम्डा। तो यहाँ से z माइनस 3 अपॉन माइनस 2 बराबर आपका क्या हो गया लैम्डा। अब क्लियर है इतना सभी लोगों को। लैम्डा, अब देखिए ये इसका पद में लैम्डा, इस पद में भी लैम्डा, अगर लैम्डा 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 सभी में बराबर है तो इन तीनों पदों को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो x माइनस 1 बाई 3 बराबर y माइनस 2 बाई 2 बराबर z माइनस 3 बाई माइनस 2। और किसी
सदिश का कार्तीय समीकरण आपका ये क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो क्लियर सभी को, क्वेश्चन नंबर आपका 4 और 5 हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल एक जैसे हैं। कह रहा है कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु आपके 2, -2, -4, -5 से जाती है। तो यहाँ से बिंदु जो दिया गया है, बिंदु का स्थित सदिश, कौन सा सदिश निकालेंगे, बिंदु का स्थित सदिश आपका ए वेक्टर बराबर आपका क्या हो जाएगा, बिंदु दिए थे -2, -4, -5, तो ये बन जाएगा -2i प्लस का 4j माइनस का 5k बनेगा कि नहीं। ये आपको ए वेक्टर का सदिश प्राप्त हो गया। करा जाती है और कराएंगी और दिया गया है x + 3 आपके x + 3/3 बराबर y - 4 5 बराबर आपके z + 8/6 बराबर z + 8/6 के समांतर है। क्या है आपका, के समांतर है। अब यहां से क्या करेंगे, इसमें आपको ध्यान दीजिए। अब क्या क्लियर, इतना ए वेक्टर तो मालूम हो गया। तो यहां से आपको कार्तीय समीकरण बताया था, कार्तीय समीकरण आपकी x - x1/a1 ठीक बराबर आपका यहां से y - y1/b1 बराबर z - z1 आपका क्या लिखेंगे, c1। परंतु आप इसको इस रूप में ना लिखे, इसके दूसरे रूप में लिख दीजिए। किस रूप में लिख लेंगे, लिखेंगे x - a1/b1 बराबर y - a2/b2 बराबर z - a3/b3 से तुलना करने पर क्या कर देंगे, क्लियर इतना है। इसी रूप के x1 की जगह पर आपको a1 है और a1 की आप b1 b2 b3 के रूप में लिख लिए। तो इससे तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, ये जो पद दिया गया इससे आप तुलना करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, a1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, -a1 बराबर होगा 3, तो a1 बराबर -3, क्लियर इतना। इसी प्रकार a2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 4 और a3 बराबर क्या हो जाएगा आपका -8। a3 का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक दिया है और ये कैसा है धनात्मक, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार आपका b1 कितना हो जाएगा बताइए, b1 ये है तो b1 आपका कितना हो गया 3, तो b1 बराबर 3, b2 बराबर 5 और b3 बराबर 6, क्लियर। तुलना अब आपको इनके तुलना, अब ये जो b1 b2 b3 निकल आए हैं, यहां से b वेक्टर का b का स्थित सदिश, ठीक b का स्थित सदिश ज्ञात कर लेंगे। तो b का स्थित सदिश b वेक्टर बराबर होगा b1i प्लस b2j प्लस b3k, क्लियर सभी को। तो b1 b2 और b3 का मान रख दीजिए। तो b वेक्टर बराबर क्या हो गया आपका, कितना दिया 3i प्लस का 5j प्लस का 6k, क्लियर सभी को। इतना क्या है 3, b1 का मान 3 दिया, 5 दिया और 6 दिया, रख दिए। तो ये क्या हो गए आपके स्थित सदिश आपके प्राप्त हो गए b1 b2 और b3। अब आप देखिए दिए गए बिंदु स्थित सदिश a वेक्टर से जाने वाली और स्थित सदिश b वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण। तो समांतर रेखा का समीकरण अभी आपको बताया था,
समांतर रेखा का समीकरण r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेम्डा इंटू b वेक्टर। क्लियर सभी को? अब यहाँ से मान रख दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, r वेक्टर बराबर a वेक्टर का मान तो तुम्हें दिया है -2i प्लस का 4j माइनस 5k प्लस लेम्डा इंटू बी वेक्टर का मान 3i प्लस का 5j प्लस का 6k। क्लियर? इतना तो समझ में आया होगा। अब करते क्या है, वही आपको कार्तीय रूप में बदलने के लिए स्थित सदिश r वेक्टर की जगह पर कितना रखेंगे, xi। क्या रखेंगे, r वेक्टर की जगह पे xi और आपका एक yj। तो अब यहां से स्थित सदिश r वेक्टर बराबर xi प्लस yj प्लस z के बराबर, अच्छा यहां से देखिए i और i कॉमन निकालेंगे, निकाल जाएगा लेम्डा के इधर से गुणा करके। तो यहां से i जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहां से 2 है, ये कितना है माइनस का 2 और प्लस का ये कितना हो जाएगा 3 लेम्डा। तो ये आपका 3 लेम्डा प्लस ऐसे j कॉमन निकालेंगे तो यहां से क्या हो गया 4, कितना है आपका 4 है। तो ये 4 और प्लस 5 लेम्डा प्लस k कॉमन निकालेंगे तो यहां से क्या -5 है और इधर से कितना हो जाएगा 6 लेम्डा प्लस का। अब आपको तुलना करना बताया था सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर अभी 4 में ही, तुलना गुणा i कामा j कामा k के गुणांकों, कौन सा आपका गुणांकों की तुलना करने पर। तो कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, रखिए i का गुणांक इधर x है बराबर -2 प्लस 3 लेम्डा कामा y बराबर 4 प्लस 5 लेम्डा कामा z बराबर आपके -5 प्लस 6 लेम्डा। क्लियर? अब लेम्डा का मान निकालना है तो 2 को उठा कर इधर लाएंगे तो x प्लस 2 बराबर 3 लेम्डा। तो x प्लस 2 बाई 3 बराबर क्या हो गया लेम्डा कामा y माइनस 4 बराबर 5 लेम्डा। तो y माइनस 4 अपान 5 बराबर लेम्डा कामा आपका z प्लस 5 बराबर 6 लेम्डा। तो z प्लस 5 अपान 6 बराबर लेम्डा निकल है। अब इसको क्या होता है, लेम्डा लेम्डा बराबर है तो आपका कार्तीय समीकरण x अपान x प्लस 2 अपान 3 बराबर y माइनस 4 अपान 5 बराबर z प्लस 5 अपान 6। ये आपकी दी गई समीकरण की समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 एक ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक उस क्वेश्चन का क्या कर लेंगे आपका, ठीक समांतर रेखा का सदिश समीकरण या कार्तीय रूप में प्राप्त कर लेंगे। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको बता दे रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्वयं करना है। अगर नहीं होता है तो वो भी कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मूल बिंदु, कौन सा बिंदु कह रहा है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु तो आपके क्या हो गए, मूल बिंदु आपके 0, 0, कह रहे मूल बिंदु और 5, -2, 3 से जाने वाली और कह रहे 5, -2, 3 से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। तो अभी आपको बताया था दूसरे नंबर पर सूत्र, दो बिंदुओं से जाने वाली, कौन से बिंदु आपके, दो बिंदुओं आपके, कौन बिंदुओं, दो बिंदुओं आपके ए वेक्टर तथा बी वेक्टर से जाने वाली रेखा का, कौन से आपकी, से जाने वाली रेखा का
सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण आपको एक आर वेक्टर बराबर क्या बताया था, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर है? क्या सूत्र बताया था? तो अब देखिए ये जो स्थित सदिश दिया है वो आपका बिंदु ए का स्थित सदिश क्या हो जाएगा, यहां से ए वेक्टर बराबर तो 0i प्लस 0j प्लस 0k हो गया और बी वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा 5i माइनस 2j प्लस का 3k। क्लियर? जो बिंदु दिए होंगे उनके स्थित सदिश में लिख लेंगे। तो मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मान तो सब 0 0 0 दिया है तो इसका मतलब ये तो 0 सदिश हो गया, प्लस यहां से लेम्डा इनटू बी वेक्टर का मान 5i माइनस 2j आपका प्लस का 3k और माइनस आपका ए वेक्टर का मान क्या दिया है 0 तो 0 रख देंगे। अब यहां से आर वेक्टर बराबर बन गया लेम्डा इनटू आपका 5i माइनस 2j आपका प्लस का 3k। क्लियर इतना? अब इसके अंदर से लेम्डा गुणा कर दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्थित सदिश आर वेक्टर बराबर 5 लेम्डा इनटू i माइनस 2 लेम्डा इनटू j और प्लस 3 लेम्डा इनटू k। ये आपका स्थित सदिश प्राप्त हो गया है। अब कह रहा है इसी में इसको कार्तीय रूप में परिवर्तित कीजिए। तो आपको कार्तीय रूप तो हम बता ही चुके हैं। अब यहाँ से आर वेक्टर का स्थित सदिश जो है वो आपको कौन सा होता है, आपको बताया था xi, आर वेक्टर बराबर जो होगा xi प्लस yj और प्लस zk होता है। रख दीजिए मान, आर की जगह पर हम ये मान रख सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा xi प्लस का yj प्लस का zk बराबर 5 लेम्डा इंटू y माइनस 2 लेम्डा इंटू j प्लस 3 लेम्डा इंटू k। क्लियर? अब यहाँ से गुणांकों की तुलना करने पर तो यहाँ से क्या बचा, x बचा, यहाँ से i कामा j कामा k के गुणांकों की तुलना करने पर तो हो जाएगा आपका x बराबर 5 लेम्डा, x बराबर क्या हो गया 5 लेम्डा, कामा y बराबर हो गया माइनस 2 लेम्डा, कामा z बराबर हो गया आपका 3 लेम्डा। क्लियर इतना? यहाँ से लेम्डा का मान x अपान 5 बराबर लेम्डा, कामा y अपान माइनस 2 बराबर लेम्डा, कामा z अपान 3 बराबर लेम्डा। अब इनको क्या बराबर है तो इसको लिख सकते हैं x अपान 5 बराबर y अपान माइनस 2 बराबर z अपान 3 और दिए गए क्वेश्चन का कार्तीय समीकरण आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल ऐसे दिया है, केवल वहां पर मूल बिंदु ना देकर स्थित सदिश दिए, आप बिल्कुल क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक ही रखते हैं, अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक कंप्लीट करिए और आशा करता हूं आपके क्वेश्चन ये समझ में भी आ गए होंगे। ठीक, धन्यवाद।